अर्ची जानबूझ करके अनिरुद्ध के ऊपर में केस कर देती है। हालांकि अब पुलिस भी अनिरुद्ध को अरेस्ट कर लेती है इन फेक केस में, लेकिन अब झनक भी उसे बचाने के लिए लाखों चीजें कर देती है। और तमाशा तो इस कदर क्रिएट हो जाता है कि अब जस्टिफाई करने के लिए भी नए नए प्लॉट्स क्रिएट किए जाते हैं यार। क्योंकि जब घर में सभी लोग इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं तो अनिरुद्ध इसका खुल करके सपोर्ट करता है। वो साफ साफ बोल देता है कि जो चीजें आप लोगों की मर्जी से इस घर में हो रही थी अब ऐसा नहीं होगा, मेरी मर्जी से भी होगा। कोई झनक के ऊपर में कोई बातें उल्टा सीधा नहीं बोलेगा और विपाशा को भी बहुत खरी खोटी सुनाता है। इवन वो उसको इस कदर धो देता है कि आज के बाद वो उल्टी सीधी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो समझाना चाहता है कि आपकी इस घर में औकात सिर्फ एक बहू के बराबर है और कुछ भी नहीं है। कोई घर को चलाने में नहीं कंट्रीब्यूट करती है, नहीं कुछ, बस बैठ करके मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। और बहुत उल्टी सीधे बोलता है। इवन वो अपने डैड के खिलाफ ही चला जाता है कि ये जो आप मेरे लिए गंदी सोच रखते हैं अपने मन में कि मैं झनक के कमरे में जाकर कुछ गलत कार्य किया होगा इसके साथ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इसकी मदद करने के लिए गया था कि आप लोगों में से कोई इसको दवा लगाता, क्या कोई मदद करता। वो बहुत गुस्सा भी होता है और इसका दिमाग इस कदर खराब होता है ना घर वालों की बातें सुन करके, क्योंकि घर वाले ऐसी बातें ही कर रहे होते हैं, गंदी गंदी बातें सोच रहे होते हैं जो उनके मन में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मजा तो तब आ जाता है जब झनक इसको सही सबक सिखाती है। वो समझा देती है कि आपकी ये अकड़ मैं ऐसा करके पागल हो चुकी हूँ और अब आपको मेरी अकड़ सहनी होगी। वो साफ साफ बोल देती है कि आप लोग अपने ही घर के वंश के इस कदर खिलाफ जा चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के चक्कर में अनिरुद्ध सर की आप बेइज्जती कर रहे हैं। अब अनिरुद्ध को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि झनक उसका सपोर्ट कर रही है। और सच में यार ये उसके दिल की फीलिंग को और नेक्स्ट लेवल बढ़ा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो उसका सपोर्ट करता है, इवन घर वालों के खिलाफ चला जाता है, खुद के नियम बना देता है, तो अब झनक भी बहुत खुश होती है। और फाइनली ये पहला मोमेंट होता है जहां अनिरुद्ध अपने दिल की फीलिंग्स को सबके सामने बताता है और वो साफ साफ बोल देता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, वो फोटो जो दिखाई होती है तो इसके लिए भी उसे धोता है विपाशा को, क्योंकि वो साफ साफ बोल देता है कि आपके जैसा घटिया इंसान यहाँ इस घर में कोई भी नहीं है। उस फोटो दिखा करके आप साबित क्या करना चाहती थी? अब क्या साबित करना चाहते थे कि मैं उसके कमरे में जाकर कुछ गलत कार्य कर रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने सोच पे लगाम दीजिए। अब इसके बाद तो ये पूरी तरह से भड़क जाती है। ये जाती है अर्ची को फोन करके बोल देती है कि अनिरुद्ध ऐसा कर रहा है, आधी रात को झनक कमरे में गया था और उनका तो मोमेंट बन गया था। अगर हम सही वक्त पे नहीं जाते तो वो क्या नहीं कुछ कर लेता। अभी बात को सुनने के बाद में अर्ची पूरा भड़क जाती है और अपनी मॉम के साथ में इधर को पहुंच जाती है। लेकिन पहले जब ये आती है तो इधर तो अनिरुद्ध यहाँ से जल्दी से निकल जाता है और ये चला जाता है झनक के साथ में डॉक्टर के पास में। अब क्योंकि वहाँ इसको इंजेक्शन लगवानी होती है तो ये तो बहुत डर रही होती है। तो अब इसकी मॉम जब पहले ले जाती थी इसको कुछ इंजेक्शन लगवाने के लिए तो वो खाना की लालच देकर के इंजेक्शन लगवाती थी। तो अनिरुद्ध भी इससे लालच देने लगता है, बोलता है कि ठीक है, अब कैसे भी जो यहाँ पे प्यार मोहब्बत बढ़ती है ना, झनक का डर देख करके एक बच्चे जैसा उसका बिहेवियर ये अनिरुद्ध को पसंद आ जाती है और वो बहुत खुश भी होता है। हालांकि वहां तो इंजेक्शन लग जाती है, लेकिन घर आने के बाद में इसकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि जब घर आता है तो वो तो चॉकलेट देता है झनक को कि झनक तुमने सुई लगवाई है तो ये लो। वो उसकी मॉम की जैसा इसका ख्याल रखने लगता है। लेकिन तब तक अर्ची आ जाती है और तमाशा क्रिएट करती है, हल्ला बोली। तब तक आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और अब आस पड़ोस के लोग सवाल ये उठाने लगते हैं कि आखिर इस घर में ये लड़की क्या कर रही है और तुम बार बार इस लड़की के कमरे में क्यों जाते हो जब ये तुम्हारी कुछ लगती नहीं है। तो अब ये बातें सुनने के बाद में अनिरुद्ध को बहुत अजीब लगता है। लेकिन अर्ची यहाँ एक चाल चलती है। वो बोलती है कि ठीक है, अगर अनिरुद्ध मेरे साथ में धोखा कर रहा है तो इसकी सजा इसे मिलेगी। जब इसकी मॉम आती है तो बोलती है कि शादी तोड़ दीजिए मॉम, और हाँ, अनिरुद्ध के ऊपर हम केस करेंगे। और ये बातें सृष्टि बोलती है क्योंकि सृष्टि चाहती है कि अनिरुद्ध को उसके किए की सबक मिले, तो वो उसके खिलाफ में पुलिस कंप्लेन कर देती है। लेकिन बवाल गुरु लोग ये हो जाती है कि झनक अब यहाँ पे की नई चाल चल देती है। वो साफ बोल देते हैं कि ठीक है, अगर अनिरुद्ध सर पे कंप्लेन होगा तो मैं भी आप लोगों के ऊपर कंप्लेन करूंगा कि मेरी धोखे से शादी कराई जा रही थी। और अब कहीं ना कहीं सृष्टि अनिरुद्ध को फंसाने के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है, जो देखना सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो गुरु लोग एपिसोड में तो बवाल होगा ही होगा, मजा भी आने वाला है।